3.2 का पहले क्वेश्चन का हम कर रहे हैं 5th पार्ट, और ये सारे सब्स्टिट्यूशन मेथड से करने जितने हम कर रहे हैं ना, ठीक है। तो ये कह रहा है इसमें सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये रहा √2x प्लस √3y = 0 और ये √3x माइनस √8y = 0, ठीक है। तो हम कहता है इसके अंदर ये पहले हमने सॉल्यूशन में ये लिख लिया, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हो आप, कौन सा वाला कर रहे हो, प्रूव करने वाले, ठीक है। तो ये लिया, लिख दिया। अब हमने पहले को उसको उठाया, √2x ये उठाया, ये रख दिया, टेकिंग इक्वेशन 1 डेली इक्वेशन। अब इसमें से x को आइसोलेट कर लेते हैं, यानी कि ठीक है। तो पहले तो ये लिखा, अब हमें पता ये उधर जाएगा, माइनस का √3y होगा। तो √2x = माइनस √3y। अब ये x ही रहेगा, √2 नीचे आ गया, दैट्स ऑल। तो हमने क्या कर दिया, वी हैव एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y, x यानी कि x यहीं पर रह गया, और ये हम क्या करेंगे, x की वैल्यू इक्वेशन 2 में रख देंगे। इक्वेशन 2 में क्यों रखेंगे, क्योंकि पहली में से निकाली है x की वैल्यू। अगर हम x की वैल्यू y में से निकालते, दूसरी इक्वेशन में निकालते तो पहले में रखते, क्लियर। तो ये आ गया, और हमारे पास पुटिंग x = दिस, ये जो ये है, ओके। अच्छा, ये जो पुटिंग x = दिस इन इक्वेशन 2, x की जो वैल्यू है x = माइनस √3y/2 हमने इक्वेशन 2 में रख दिया। इक्वेशन 2 ये रही, इक्वेशन 2 ये रही। हमने इसको दोबारा लिख लिया है, इसको दोबारा लिख लिया, ठीक है ना, ताकि बंदे को टेंशन ना हो। ये रहा, यहाँ पर हमने, अच्छा ये हमने x की वैल्यू ये जो है वो, ठीक है ना, इक्वेशन सेकेंड में इसमें रख दी है, ये रख दी, x की वैल्यू ये रख दी है, √3 x की वैल्यू ये रख दी, माइनस का √8y ऐसे कैसे आ गया, = 0। अब हमें पता है कि अब ये √3 अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो माइनस रूट से रूट कट गया, ठीक है, √3 × √3 = 3, ठीक है। तो माइनस का साइन ये रहा, माइनस ये 3y हो गया, और √2 नीचे तो डिनोमिनेटर में है, ये कोई टेंशन नहीं है, इसका कुछ करा ही नहीं अभी, इसके 1 लगा दिया, ठीक है, और = 0। फिर हमने क्या करा है, अब हमने लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर लिया, आ गया ये √2 ही तो आएगा, √2 और 1 का एलसीएम कितना होगा, √2 डिनोमिनेटर और एलसीएम एक जैसे हो तो ऊपर का नंबर ऐसे उतार देंगे, -3y और ये 1 से √2 को डिवाइड करेंगे तो ये ऊपर, ठीक है ना, तो √2 ही आएगा, √2 ऊपर जाएगा, मल्टीप्लाई हो गया, ये रहा। अब जैसे ही जाएगा तो ये अंदर, क्योंकि √2 × रूट दोनों पे स्क्वायर रूट हैगा, तो अंदर ये ऑर्डर, इसे बोलते हैं ऑर्डर, क्या बोलते हैं, एक बार को बता रहा हूँ, इसके अंदर ये √2 स्क्वायर रूट होता है, क्या होता है, ये। तो आप क्या करते हैं कि जब ऑर्डर सेम होता है, इसे ऑर्डर बोलते हैं, चम्मच पे जो नंबर बैठा है इसे ऑर्डर बोलते हैं। अगर ऑर्डर सेम होता है तो जो शर्ट्स हैं वो उनके जो नंबर होता है मल्टीप्लाई हो जाता है। तो हमने 2 × रे, और ये इस पर ये आ गया, और यहाँ पर 2 तो लिखते ही नहीं, हमें बताएं, ये दुनिया में कन्वेंशन है कि √2 स्क्वायर रूट लिखा नहीं जाता उसको, ठीक है, ठीक है। तो हमारे पास ये हमने देखा कि ये 1 से √2 को डिवाइड करा था, तो √2 ही आ गया, और ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया, ये रहा, ये इससे हो गया मैंने, ठीक है, क्योंकि आपको समझा कैसे मल्टीप्लाई हुआ होगा, ओके, अंदर जाके हुआ है, ओके। ये बाकी का ये -3y ऐसे कैसे आ गया, माइनस साइन ऐसे आ गया, ये 16 √16y, और ये जो है ना, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके ये ऐसे, और ये भाई 1 से, ये तो 1 से मल्टीप्लाई होकर कुछ हुआ ही नहीं होगा इसे, तो इसलिए ऐसे कैसे लिख दिया हमने इसे। बाकी का √2 1 से मल्टीप्लाई हो गया, सॉरी 0 से हो गया, या 0 करके दिखा भी दिया हमने, ठीक है। फिर उसके बाद ये 16 का रूट दिया तो 4 आ गया, ठीक है, ओके, स्क्वायर रूट 16 का 16 का 4 ही तो हो गया। अच्छा, अब मैंने क्या करा, और ये 0 से मल्टीप्लाई होकर के √2 जो है वो 0 ही आ गया,
अब कितना हो गया ये, हमने क्या करा y, ये 3y और ये, ठीक है। आप मैंने y कॉमन ले लिया, अगर बचा ना कर दो आप सिंपल ऐसे करके कर दो, -7y इक्वल टू 0, y कितना होगा 0/-7 इक्वल टू 0। ये जो मैंने स्टेप लिया है वो आप अपने हिसाब से भी तो ले सकते हो। ये वाला स्टेप मैंने y कॉमन ले रहा हूँ, फिर -3 -4 बच गया, फिर इक्वल टू -7 आ गया, y ये रह गया, 7 नीचे चला गया। आप कॉमन करें तो -3 और -4y -7 आ गया। वो वाला स्टेप आप अपने हिसाब से लेना, ठीक है। तो ये 0 न्यूमरेटर में हो, डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर हो वो 0 हो जाता है, क्या हो जाता है 0, ठीक है। तो y इक्वल टू 0 आ गया। अब तो कोई टेंशन नहीं है, अब इसकी y की वैल्यू जो है हम इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड किसी में रख दो, ये थी ना, फर्स्ट या सेकंड किसी में रख दो, या तो इसमें रख दो या फिर अब तो कोई टेंशन ही नहीं है। ये रहा इसके अंदर, ये y की वैल्यू 0 ही आ गई थी, ठीक है। तो पुटिंग आगे स्टेप में पुटिंग y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1 ये रही, √2x + √3y इक्वल टू 0, ये रही इक्वेशन। अब यहाँ y की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, ठीक है। √2x ऐसे ऐसे लिख दिया, ये यहाँ 0 दिखा दिया तुमने, क्या भी रख दी वैल्यू भाई। 0 √3 से मल्टीप्लाई होकर के कितना आ गया, तो 0 ही हो गया ना। √2x ऐसे कैसे किया इक्वल टू 0। अब जो मैं बता 0 की प्लस माइनस में कोई वैल्यू नहीं होती, खत्म बात। तो √2x इक्वल टू 0 आ गया। अब ये x तो यहीं रहेगा और √2 नीचे आ गया। न्यूमरेटर में 0, डिनोमिनेटर में कुछ भी तो 0 मिलेगा। x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है। अब हम जो है आगे जो हम क्वेश्चन करेंगे वर्ड प्रॉब्लम मैं समझाऊंगा। इक्वेशंस एक दो तरीके से करेंगे, तो पूरी तरह करके करेंगे और फिर इक्वेशन बना करके सिर्फ 10 मिनट में सारी इक्वेशन खत्म। तुम सॉल्व कर लेना सब शीशो मेथड से, ठीक है।